तो गर्मियों का सीजन चल रहा है, धूप भी बड़ी कड़ाके की पड़ रही है। आप भी अपने दफ्तर, स्कूल या कॉलेज जाने के लिए तो घर से इस कड़ी धूप में निकलते ही होंगे। मैं भी निकला करता था इस धूप में, पर किसी से मिलने जाने के लिए। एक किस्सा याद आ रहा है कि भरी धूप में मेरा उससे मिलने जाना तो कुछ इस प्रकार है कि जून की एक दोपहर थी जब सड़कें तप रही थी और हवा भी सांसों को चुभ रही थी। लोग छांव ढूंढ रहे थे, मगर मैं उसके मोहल्ले की ओर बढ़ रहा था। न कोई वादा था, न बुलावा, बस दिल ने कहा कि आज उसे देखना है। हाथ में एक पुराना गुलाब था जो रास्ते में सूख चुका था। शर्ट पसीने से तर थी, चप्पलें तपती सड़कों से शिकायत करती रहीं, लेकिन दिल कहता रहा वो मिलेगी, मुस्कुराएगी और सारी गर्मी उतर जाएगी। जब उसके घर के सामने पहुंचा तो वो छत पर खड़ी थी। मुझे देखकर चौंकी नहीं, मुस्कुराई भी नहीं, बस छांव में खिसक गई। मैं वहीं खड़ा रहा कुछ पल, फिर उसी धूप में लौट आया। सूरज सर पर था, मगर अब उसके बाद भी कुछ और जल रहा था, शायद मेरी उम्मीदें। उस रोज समझ आया कि कुछ मोहब्बतें बारिश नहीं होती जो ठंडक दे जाएं, वो तो धूप होती हैं, जला भी देती हैं और मिटा भी देती हैं। मैं लौटा तो था, मगर एक हिस्सा मेरा वहीं रह गया था, उस घर के बाहर, उस दोपहर की जलती सड़कों पर, जहां धूप से ज्यादा उसकी खामोशी ने झुलसाया था। तो ये तो था मेरा उससे मिलने जाने का एक छोटा सा किस्सा। वैसे गर्मियों के समय में जब हम गांव में वक्त बिताया करते थे, तो उस दरमियान की कुछ यादें, कुछ तस्वीरें हैं जिसे मैंने समेट कर अपने कलम के माध्यम से उतारने की कोशिश की है कि गर्मियों का मतलब सिर्फ तापमान बढ़ाना नहीं था। ये वो मौसम था जब इंसानियत की असली परीक्षा होती थी। तो उन सुनहरे दिनों के यादों के पन्नों में से एक पन्ना ऐसा था कि देखो यार, हमारे टाइम पर फ्रूट्स ना सुपरमार्केट से नहीं आते थे, पेड़ से आते थे। और पेड़ भी ऐसा वैसा नहीं होता था, मोहल्ले का बॉस लेवल का पेड़ होता था। अब उस पेड़ के आम लेने के लिए हम बच्चे एवेंजर्स की टीम बन जाते थे। एक पत्थर फेंकने वाला, एक आम पकड़ने वाला और एक जो हर बार खुद पेड़ से गिर जाता था। कभी आम मिलता, कभी थप्पड़, लेकिन मिशन जारी रहता। अच्छा, उस समय में जब घर की बिजली चली जाया करती तो झलने की सेवा शुरू होती। झलने मतलब वो गांव की भाषा में कहें तो हथबेना, बेना जिसे आमतौर पर लोग शॉर्ट फॉर्म में कहा करते हैं, जो ताड़ के पेड़ के पत्तों से बना होता है। आप गांव की मार्केट में जाएंगे तो बड़े ही आसानी से वो आपको दिख जाएगा। तो आजकल की जेनजेड को क्या पता उस दर्द का, जब घर की बिजली चली जाया करती। घर का हर सदस्य पंखा लेकर वीआईपी बन जाया करता था। और मम्मी तो ऐसा झलती थी जैसे उनका जन्म ही इंडियन एयरलाइंस में हुआ। झलना मतलब हाँकना, हवा करना, क्योंकि उन्हें डर होता था कि उनके वो जो काम से घर वापस लौटते तो गर्मी के मारे वो परेशान ना हो जाएं, तो उन्हें तेज तेज वो हवा किया करती और ऐसे ताना मारा करती कि तेरे पापा को पहले हवा कर दे, फिर तू करते रहना खुद में। अच्छा, जब कुल्फी वाला आता तब ये सुनते ही पूरा मोहल्ला यूसेन बोल्ट बन जाता था। बिना चप्पल, बिना शर्ट, बस एक मिशन, भैया 2 रुपए की दे तो बाकी कल दूंगा। ये उधारी कभी चुकता ही नहीं होती थी। या फिर जब पैसे नहीं हुआ करते तो घर से वो माँ का बाल या बहनों का बाल जो इकट्ठा होता था वो ले जाना, या फिर आलू 4-5 ले जा करके उसके बदले में आइसक्रीम ले आया करते थे। कभी कभार ये भी जुगाड़ नहीं हो पाता तो गर्मी से बचने के लिए कुल्फी वाले से कहा करते कि भैया छूने दो ना एक बार। छू लिया, ठंडक आ गई। मुझे लगता है कि आज तक ऐसी सस्ती एसी सर्विस कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, गांव के किसी स्कूलों में घड़े का पानी भी मिलता था। गर्मी में स्कूल जाना मतलब मुझे लगता है कि नर्क यात्रा होती थी वो। लेकिन जैसे ही घड़े का ठंडा पानी मिलता था, आत्मा तृप्त हो जाती थी। वो पहला घूंट ऐसा लगता जैसे पेप्सी और हिमालय ने मिलकर लॉन्च किया हो मिट्टी कूलर एक्सप्रेस। उस दरमियान में बोतल में बर्फ लाने वाला बच्चा वो क्लास का एम्बेसडर बन जाता था भाई। हम सब उससे कहा करते कि भाई एक घुट दे दे, तू भगवान है। टेबल फैन हमारा बचपन का माइक होता था। फैन के सामने खड़े होकर वो आ करना, ये क्या था मुझे तो नहीं पता, मगर बचपन की रिकॉर्डिंग स्टूडियो ज़रूर हुआ करती थी। और जो आवाज़ गूंजती थी उस पंखे से, ऐसा लगता था कि जैसे हम लता मंगेशकर और हनी सिंह दोनों बन गए हों।
अच्छा, गर्मियों में नए जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनको एक अलग डर सताता है। नहीं, हीट स्ट्रोक का नहीं, अब उन्हें डर रहता है स्किन टोन का। भाई साहब, आजकल के नए नवेले नौजवान सूरज को मतलब समझ लीजिए कि दुश्मन समझते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे गर्मी में बाहर निकलने से रंग नहीं किस्मत काली हो जाएगी। नारियल पानी नहीं, अब सनस्क्रीन की बोतलें चलती हैं। SPF 15, 30, 50 कुछ तो ऐसे घिसते हैं जैसे सूरज उनके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने वाला हो। और वो स्टाइल जो छाता लेकर चल रहे हैं, धूप से नहीं कॉम्प्लेक्शन से बचने के लिए। पहले गर्मी में लोग बोलते थे बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी। अब मम्मी बोलती है बेटा गोरा था तू, क्या हो गया तुझे। कभी कभी तो लगता है कि आजकल धूप में नहीं इंस्टाग्राम के फिल्टर में जी रहे हैं लोग। बस एक टैनिंग आ गई और लाइफ की ट्रेजेडी शुरू। यार मेरी शादी की फोटो कैसी आएगी? कोई गोरा दिखे तो मुझे टैग मत कर देना, मैं तो समर में बस रात को ही बाहर जाऊंगी। अब कौन समझाए इनको कि गर्मी की धूप से रंग नहीं जलता, बचपन की यादें पकती हैं। वो नंगे पांव मैदानों में भागना, ठंडी छांव में बैठकर आम खाना, हाथों में पसीना और चेहरे पर हंसी। कभी कभी थोड़ा काला हो जाना भी जिंदगी का असली रंग होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, गांव में गर्मी के दिनों में बिताई गई ये यादें आपको पसंद आई होंगी। आपने अपनी ज़िंदगी से भी इसे कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश की होगी। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, और अगर आप और कोई किस्सा या कहानी सुनना चाहते हैं बचपन की यादों से जुड़ा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी नए किस्से और कहानी के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए सुनो ज़िंदगी। शुक्रिया।